आदेश सभी भक्तों को। मैं भगत अमित गोरख सिंहपुरा धाम से आज आपको एक बहुत ही बढ़िया उपाय बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपके अंदर अगर आपको लगता है तंत्र है, किसी प्रकार की नेगेटिव शक्ति है, कोई भूत प्रेत पिशाच आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो आपने दो उपाय करने हैं और दोनों उपाय ऐसे कारगर हैं या किसी पे करवाने हैं, किसी भगत पे आपके नज़दीकी हों या आपने खुद करने हैं, आप गुरु दीक्षित हैं तो आपने क्या करना है, एक मटका लेना है ढक्कन समेत, उसके अंदर 7 प्रकार की मिठाई डालनी है, 2 मीठे पान डालने हैं। अगर आपको पता है चौराहे का रोग है तो लाल कपड़ा और नारियल डालना है, अगर शमशान का रोग है तो काला कपड़ा और नारियल डालना है। शमशान का है तो शमशान की 7 का कर डालनी है, चौराहे का तो चौराहे की 7 का कर डालनी है। ये जो है हर शनिवार बुधवार को लगातार 5 सप्ताह देनी है आपने और 5 सप्ताह जल प्रवाह करनी है या सीम से बात छोड़ करनी है। आप देखोगे बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा छोड़ती हुई नजर आएगी आपको। अगर आप बीमार हैं तो बीमारी से निकलते बाहर निकलोगे, बड़ी से बड़ी बीमारी है तो धीरे धीरे आपके आराम होता चले जाएगा। आपने लगातार करना है ये और 5 शनिवार बुधवार को करना है। आप बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जाओं से बाहर निकलोगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। आपने जो है इसके ऊपर अभिमंत्रित काली के, दुर्गा के, गुरु गोरखनाथ के और हनुमान जती के इन मंत्रों से अभिमंत्रित करना है ये, तभी कारगर होगा। आप किसी भगत से भी करवा सकते हैं, किसी अपने गुरु से भी करवा सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं। ये एक तंत्र है और तंत्र 100% कारगर होता है, लेकिन इसकी जो हिदायतें हैं, सावधानियां हैं, उस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ये चीज़ आपके लिए 100% कारगर होंगी, तो आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और नकारात्मक शक्तियाँ किसी की नहीं होती। कई बार मेरे पास केस आते हैं, जी हमारा बेटा मर गया, हमारा बेटी मर गई, हमारा भाई मर गया, हमारा ये हम उसे पूजना चाहते हैं। वो देखो, अगर वो पितृलोक में है, पितृलोक में गया है तो ऑटोमेटिक आपको खुद ही दर्शन दे देगा और कभी फल देता हुआ दिखेगा, कभी कुछ देता हुआ दिखेगा। तो वो तो है पितृगण में। अगर वो प्रेत योनि में चला गया है तो वो आपसे लेता हुआ नजर आएगा, पैसे लेता हुआ नजर आएगा, रोटी खाता हुआ नजर आएगा या किसी प्रकार की कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज आपसे लेता हुआ नजर आएगा। ये चीज आपको को ध्यान रखना है। ऐसे किसी भी जंजाल में नहीं फंसना। अपनी मर्जी से भाई हम जो है वहाँ गंगा नुआ ले आए, यमुना नुआ ले आए, गढ़गंगा नुआ ले आए हैं, कहाँ कहीं भी निवाले वो शुद्ध होगा, ऐसे शुद्ध नहीं होता। उसके लिए प्रॉपरली है, उसकी आप नारायण बलि कराएं, उसे मुक्ति का रास्ता खुलवाए। अगर वो पितरलोक में जाता है तो वो आपके लिए फिर फायदेमंद होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, बिना ज्ञान के पूजा पाठ के ना करें। क्योंकि आजकल क्या है, 2 दिन जोतबत्ती करे हैं और जो है चौकी लगाने लग जाते हैं। खुद प्रैक्टिकल के बिना ये चीज़ें अनुभव नहीं होती। जब तक ज्ञान नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, कोई भी भगत है, ठीक है। जब तक खुद शरीर पे उन चीज़ों को नहीं उठेगा तो नहीं पता चलता, घर परिवार में वो खुद ठीक हुआ हो तो तभी पता चलता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बिना बात के किसी भी अकाल मृत्यु मरे हुए को ऐसे ना पूजें, नहीं तो जो है हालात बुरे ही रहेंगे। दवाई और आर्थिक नुकसान आपको उठाना पड़ेगा 100%, इसकी पूरी गारंटी है। और आपके हो सकता है डिप्रेशन में भी चले जाए घर का कोई भी सदस्य, अकेला रहने लग जाए, रात को नींद आना बंद हो जाए, तो ये बुरी शक्तियों का प्रभाव है। तो आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है और जो है अच्छे भगत से, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे प्रकार से जो है किसी भी धाम से जुड़ के अपना पूर्ण रूप से इलाज करवाना है, तभी आप सफल होंगे। ठीक है, किसी से जुड़िए, अच्छे भजन कीजिए, परमात्मा का सुमरण कीजिए, तभी आप पार होंगे। ऐसा नहीं है कि जो है आप कुछ ना करो, बिना कर्म के कुछ नहीं है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से यही कहा था, बेटे कर्म कर, कर्म करोगे तभी आपको फल मिलेगा। चाहिए कितनी लाखों की सेना है तुम्हारे सामने, लेकिन अगर तुम कर्म करोगे तुम्हारे सामने कोई कुछ नहीं है। तो अपने गुण को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो,
किसी गुरु से, अच्छे भगत से जुड़ो, वो आपको जागृत करेगा, आपकी कुंडली को जागृत करेगा, आपको जागृत करेगा, और आप निमन एक कंकर से एक हीरा बन जाओगे। तो वो चीज़ें जगाने के लिए होती है भाई। तो अच्छे गुरु से मिले, अच्छे भगत से मिले, परमात्मा आपको अच्छी सद्बुद्धि दे। और कर्म करने के लिए यज्ञ, हवन, तंत्र, ये चीज़ें आप चाहते हो भभूति में ठीक हो जाए। भभूति एक सात्विक है भाई, हमारे राह चलते कोई चीज़ लगी, भभूति लगा ली, सहनशीलता आए हमारे अंदर, जागृति आए। लेकिन बड़े रोग जो है हमेशा जो है यज्ञ, हवन, तंत्र, शमशान चौराहे के जो कार्य होते हैं उनसे ही हटती है। इस वहम में ना रहे भाई, हम कहीं माथा टेकने से ही वो चीज़ हट जाएगी। अगर तंत्र है तो तंत्र ही काट है उसकी, ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला उपाय जल्दी लेके आएंगे। जय बाबा गोरखनाथ, जय माँ दुर्गा।